Hello all my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by Hemal sir. क्वेश्चन नंबर 14 अप्रैल 2019 का सम है बेटा। हालांकि ये आपको 20 मार्क के लिए आया था। सम तो सॉल्व करना है, साथ में आपको यहाँ पर बेटा दो एक्स्ट्रा चीजें दी गई है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइट द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इवन चार्ट, आपको पूरा मीनिंग एक्सप्लेन करना है। फिर राइट द एक्सप्लेन शॉर्ट मीनिंग एंड ब्रीफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। बेटा एग्जाम में ऐसे आ सकता है, क्लियर है सम। इसके लिए लिया आपको, इसका मैं दे दूंगा नीचे अपना जो पीडीएफ रहेगा, इसके अंदर आंसर वगैरह सब दे दूंगा। आपको बेटा याद करके लिख देना, मीनिंग वगैरह लिख देना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक्सप्लेन द ब्रीफ मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह का आप लिख देना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर पहले 13 करते, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर सेल्स 2 साल का दिया है, फर्स्ट ईयर सेकंड। अभी रिसेंटली 13 वाला सम 13 वाला सम ऐसे ही सॉल्व किया था। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। पीवी रेशो, सर पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट। बेटा इधर देखो, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा, चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा, चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे मिलेगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बेटा सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मतलब करंट ईयर, 40,000 में से 25,000 को माइनस करो। यहां पर आ गए सर 4,50,000 में से 3,75,000 को माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100 रहेगा, क्लियर है। तो माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, क्लियर है। 4,50,000, 4,50,000 में से बेटा 3,75,000 को माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 100। एक काम करो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75,000, आंसर विल बी 20%। तो अपना आंसर आ गया सर। पीवी रेशो कितना आ गया, ओए बच्चे लोग 20% आंसर आ गया। क्या चाहिए यार, बहुत ही सिंपल है। आगे ब्रेक इवन पॉइंट, सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या होता है, पीवी रेशो। तो सर फिक्स कॉस्ट अपने पास है नहीं है, फिक्स कॉस्ट कैसे मिलता है बेटा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट। तो अपने पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो सबसे पहले बेटा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहा। अपने को क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या चाहिए, पीवी रेशो। सर ये भी नहीं है अपने पास, पहले फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा, कहाँ गया सर, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहा। सेल्स कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, पहले सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो करो तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट को हम फाइंड कर लेंगे। तो इधर आ जाओ, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए सर, अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा सर, सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, पीवी रेशो। सेल्स मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, पीवी रेशो। तो यहां पर दोनों साल का कर सकते हो, 1 साल का करो तो भी चलेगा, 2 साल का करो एक तो भी चलेगा, फर्स्ट और यहां पर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का सेल्स दिया था सर 3,75,000, सेकेंड ईयर का सेल दिया गया है सर मेरे को दिया फर्स्ट ईयर 1 और ईयर 1 का यहाँ पर है बेटा सेल्स। बेटा एक गलती हो गया रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर आएगा ईयर 1 आएगा, यहाँ पर सेल्स, ये सेल्स दिया रहेगा और ये दिया रहेगा प्रॉफिट, क्लियर है। सेल्स इतना होगा तब जाके प्रॉफिट। ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है, क्लियर है। ईयर 1 का सेल्स दिया है 3,75,000, ईयर 2 का दिया है बेटा 4,50,000, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो कितना है, 20%, 20%। एक काम करो, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करो सर, 75,000 कंट्रीब्यूशन आया इसका। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करो, इसका कितना है सर, 90,000 आपको आया, क्लियर। अभी क्या चाहिए सर अपने को, फिक्स कॉस्ट फाइंड क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन, याद रखना बेटा, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या होता है सर, प्रॉफिट। सर कैसे पता चला आपको, अरे बच्चा इधर देख, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट। अभी अपने को क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इजिकल टू क्या मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो ये होगा ना, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो यहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। कैसे, देखो कंट्रीब्यूशन कितना आया सर फर्स्ट ईयर का, 75
प्रॉफिट कितना आया सर 25, तो आंसर कितना आया सर 50,000 आया। अरे आया कि नहीं आया सर, आया मान गया आपको। फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 90,000 माइनस प्रॉफिट, अरे सर प्रॉफिट कितना दिया गया है सर 40,000, तो 40 माइनस करो आंसर कितना आएगा 50,000। सर फिक्स कॉस्ट दोनों का सेम ही आता है, इसके लिए तो इसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? सर 13वां सम, इसके लिए फटाफट कर। तुम बोलोगे क्या सर फटाफट करा रहे, एकदम डिटेल में समझा भी नहीं रहे बेटा। 13वां सम है, क्लियर है? पहला दूसरा सम नहीं है। हो गया। फाइंड क्या करना था सर ब्रेक इवन पॉइंट। सर क्या फाइंड करना है सर ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट लिखो या तो सेल लिखो, एक ही बात है। कैसे मिलेगा सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या होता है सर पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट 50,000, पीवी रेशो आया था 20%, तो करो 50,000 डिवाइड बाई 20% करो। सो आंसर कितना आएगा 2.5 लाख रुपया। मतलब 2.5 लाख रुपए का सेल करेंगे तब जाके अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है? और ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड ईयर का क्या फाइंड करना है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हालांकि उसके ऊपर वाला मेरे को पता है, बाकी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड ईयर का फॉर्मूला क्या है बेटा एक्चुअल सेल्स लेस क्या होता है सर ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करो। एक्चुअल सेकेंड ईयर का एक्चुअल सेल्स था 4,50,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट आया था 2.5 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपया आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। यस सर एब्सोल्युटली एकदम सिंपल है यार, 5 मिनट का काम है। सर आ गया प्रॉफिट व्हेन सेल रुपीज 2,50,000 रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट रुपीज कितना दिया गया। प्रॉफिट कितना होगा जब सेल हम 2.5 लाख रुपए का करेंगे। अरे 2.5 लाख रुपए का सेल करेंगे तो आया ना बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ही अपना 2.5 लाख रुपए। अगर मैं आपको करके बता देता हूं यहां पर, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो यहां पर आएगा बेटा रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस क्या रहेगा सर डिजायर प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा सर पीवी रेशो। समझ में आया? अपॉन में क्या रहेगा पीवी रेशो रहेगा। तो यहां पर देखो प्रॉफिट व्हेन सेल कितने का करेंगे 2.5 लाख, तो रिक्वायर्ड सेल कितना आया सर 2.5 लाख प्लस फिक्स कॉस्ट कितना आया था सर 50,000 फिक्स कॉस्ट आया था, प्लस अपने को क्या चाहिए सर डिजायर प्रॉफिट अपने को फाइंड करना है, और अपॉन में पीवी रेशो आया था 20%। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर ये पीवी रेशो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब यहां पर अगर मैं इसी को आगे लिखता हूं बेटा 2.5 लाख को ये इधर चला गया, इसको लिखता हूं 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%। सर 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 20% करता हूं आंसर 50,000 ही आएगा। और यहां पर आया सर 50,000 प्लस क्या आया सर डिजायर प्रॉफिट। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा सर ये 50,000 माइनस 50,000 प्लस यहां पर आ गया सर डिजायर प्रॉफिट। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा सर नील। तो यहां पर आएगा सर डिजायर्ड प्रॉफिट, ब्रैकेट में चीज लिखना है तो लॉस क्या आ जाए सर नील मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर तुम 2.5 लाख रुपए का सेल करोगे नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा, अपन इसका ही उल्टा। अभी यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं बेटा रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट 50,000 अर्न प्रॉफिट करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायर्ड सेल, तो यहां पर आज बेटा इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसी फॉर्मूले को यहां पर लिख रहा हूं। तो रिक्वायर्ड सेल तो यहां पर आ जाएगा सर रिक्वायर्ड सेल फिक्स कॉस्ट है 50,000, प्रॉफिट भी अर्न करना है 50,000 और पीवी रेशो दिया गया है सर 20%। 50 कितना होता है 1 लाख डिवाइड बाई 20%, आंसर विल बी 5 लाख रुपए का। कितने का सेल करना पड़ेगा 5 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा सर तुम सेल करोगे तब जाके आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। डन। क्या सर सम था, एकदम ही सिंपल था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही फॉर्मूले को इधर लगा देना, आंसर आपको मिल जाए। बेटा अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल बी कितना दिया है 200 पर यूनिट दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 200 रुपया पर यूनिट दिया है। कॉस्ट स्ट्रक्चर एज फॉलो मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर दिया फिक्स ओवरहेड पर ईयर, फिक्स फैक्ट्री फिक्स, ये सब फिक्स ओवरहेड दिया। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हम सेल करेंगे बेटा
40,000 यूनिट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सर सेल्स, सबसे पहले क्या आएगा सर, सेल्स कितना करेंगे, 40,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है सर, 200 रुपया। 40,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 200 रुपया, टोटल सर 80 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। 80 लाख रुपए का क्या करेंगे, सेल करेंगे। समझ में आ रहा है, 80 लाख रुपए का सेल। सेल्स में से क्या लेस होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट, लेस क्या होगा सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया सर 76 प्लस 28 प्लस 16, टोटल कितना दिया, 120 रुपया। टोटल करो सर, ये सबका टोटल किया कितना आया सर, 120 रुपया आया। तो 120 रुपया अपने पास वेरिएबल कॉस्ट, कितना यूनिट बना रहे हैं सर, 40,000 यूनिट बना रहे, मल्टीप्लाई कॉस्ट दिया 120, करो सर कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करो सर कितना आएगा, 4,80,000 रुपया अपने पास आएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल में। तो सॉरी 48 लाख रुपीज़ है। क्लियर है, तो 80 में से सर 48 माइनस करो, आंसर विल बी 32 लाख। 32 लाख नाम क्या आएगा सर, इसको कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं सर, इसको कंट्रीब्यूशन हम क्या करते बोलते हैं। लेस क्या होगा, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल क्या आ जाएगा, आपको प्रॉपर करना है, जैसे हम चार्ट में आगे बनाया था वैसे सेल्स फॉर्मेट बना के आप लोग को पूरा लिखना है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड 5,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 80,000। क्लियर है बेटा, कितना आएगा, 10,80,000। ये क्या मिला सर, टोटल मिला। तो एक काम करो, 10,80,000 में से 32 लाख क्या करना है, माइनस करना है। आंसर विल बी 21,20,000 आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, हम सेल्स बोलेंगे। क्लियर है, डन। अभी अपने को फाइन क्या करना है सर, ये हो गया बेटा। आप पूरा चार्ट बना के आएगा कि नहीं आएगा, सेल्स लिखना है आपको पूरा प्रॉपर, जैसे हमने आगे सम में बनाया था वैसे आपको करना है। क्लियर है, और यहाँ पर हालांकि मैंने सिंपल शॉर्ट में लिखा, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, हालांकि कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है, पर अपने को तो मेन ये सब करना है। पीवी रेशो का फॉर्मूला मैं बताने वाला नहीं हूँ। क्लियर है, आगे ही बताए सा क्या आएगा सर, प्रॉफिट, अरे सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ सर, फिक्स कॉस्ट ये आएगा, तो इधर क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट। वेरी फर्स्ट फाइंड क्या करना है सर, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या आएगा, सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100। कंट्रीब्यूशन कितना आया सर, ये रहा कंट्रीब्यूशन 32 लाख। कितना आया सर, 32 लाख का है, अपॉन सेल्स कितना आया सर, 80 लाख रुपए का आया, मल्टीप्लाई बाय 100। एक काम करो, 32 लाख बेटा, एक काम करो ना, ये कितना 05050 को उड़ा दो यार। 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, आंसर कितना आया, 40%। कितना आंसर आया, 40% आया। आगे क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट चाहिए, तो सर यहां पर देखो सर, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहां पर आ जाएगा बेटा फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना आया सर, ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट 10,80,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अरे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल कितना है सर, 32 लाख। और यूनिट कितना बना रहे, अरे 32 लाख यूनिट कितना बना रहे थे, डिवाइड बाई 40,000 करो, डिवाइड बाई 40,000 यूनिट, तो कितना आएगा सर 80। कितना है 80 पर यूनिट आपको आएगा, डिवाइड बाई 80। तो 10,80,000 ये क्या है फिक्स कॉस्ट, डिवाइड बाई 80 कितना आया सर 13,500। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कभी रहेगा 13,500 यूनिट पे रहेगा, मतलब 13,500 यूनिट बनाओ तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है सर, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सर ब्रेक इवन सेल्स अभी यहाँ पर किया कितना है 13,500 यूनिट, तो ब्रेक इवन सेल्स का आपको चाहिए तो अगर इसको अमाउंट भी इनमें निकाल दो, कैसे रहेगा सर, कहाँ गया ब्रेक इवन पॉइंट, अगर अपने को चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो करो, रुपीज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट अपने को रुपीज में चाहिए, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट किस में चाहिए, रुपीज में। फिक्स कॉस्ट
अपॉन में क्या रहेगा सर पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना आया था सर अपने पास 10,80,000 अपॉन में पीवी रेशो आया था सर 40% ना 40%, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 40% करेंगे कितना आएगा 27 लाख। कितना आएगा सर 27 लाख। और सिंपल है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा सर एक्चुअल सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल्स कितना किया था सर हमने 80 लाख। 80 लाख में से सर ब्रेक इवन सेल कितना आया था 27 लाख को माइनस करेंगे, तो 80 में से 27 माइनस करो सर आंसर आएगा 53 लाख रुपीस का क्या आया सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। क्लियर है, डन। ब्रेक इवन सेल अमाउंट, चलो ये तो हमने निकाल ही दिया अमाउंट में। इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, क्या बोल रहे हैं सर ब्रेक इवन सेल। बेटा ये थर्ड वाला नहीं, अभी फोर्थ वाला करें, इधर फोर्थ वाला देखो। ब्रेक इवन सेल्स इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, तो फिक्स ओवरहेड कितना है बेटा, तो यहां पर देखो ब्रेक इवन पॉइंट लिखो या तो चलेगा, ब्रेक इवन सेल्स लिखो तो भी चलेगा, अमाउंट में चाहिए। फिक्स ओवरहेड कितना है बेटा 10,80,000, उसको इंक्रीज किससे करना है, प्लस इंक्रीज किससे करना है सर 20% से इंक्रीज करना है। तो 20% से क्या करना है इंक्रीज करना है, 20% ऑफ किस करेगा 10,80,000 अपॉन में पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना है 40%। एक काम करो कैलसी है बेटा 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस इक्वल टू करो, आंसर कितना आएगा सर 12,96,000 आया डिवाइड बाई 40%, तो डिवाइड बाई 40% करो सर 32,40,000। अगर हम फिक्स ओवरहेड बढ़ा रहे हैं तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 32,40,000 रुपीज होगा। बस करना कुछ नहीं, फिक्स ओवरहेड था उसमें 20% ऐड करो, तो 20% ऐड करेंगे ब्रेक इवन सेल फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय, फिक्स ओवरहेड में 20% ऐड करना है तो कितना आ जाएगा सर 12,96,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो आ गया। रिवाइज पीवी रेशो व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। अरे यार सर पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सर कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो सर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस किससे इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, इधर देखो सेल्स कितना दिया गया, सेल्स कितना दिया गया 200, तो यहां पर देयरफॉर सेल्स, बेटा इधर देखो सेल्स बहुत ही सिंपल है यार, सेल्स दिया गया है 200 रुपीज, उसको क्या करना है 20% से क्या करना है इंक्रीज करना है, 20% से इंक्रीज, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20% करो सर 240 रुपये आ गए। क्लियर है, अब ये टोटल लेस वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 120 का तो 120 ही रहेगा, तो अपने पास कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 120 रुपये अपने को क्या मिलेगा सर कंट्रीब्यूशन मेरे को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर देयरफॉर रिवाइज पीवी रेशो क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई, कंट्रीब्यूशन कितना आया सर 120, सेल कितना है 240 मल्टीप्लाई बाय 100, अरे सर 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 240, आंसर कितना आएगा 50%। तो रिवाइज पीवी रेशो कितना आ गया सर अपने लिए 50% आपको आ गया। क्लियर है, एक बार जरा चेक कर लूँ, यस सर सारी चीज़ें आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था बेटा, यहाँ पर हमने ये छोटा सा आपको बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें कर दी। क्लियर है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था और इसके दो जो आंसर है, क्या बोल रहे हैं बेटा ये 5 है बेटा, उसके आगे वाला आ गया ये। क्लियर है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, ये तो गलती से आ गया बेटा। राइट मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन चार्ट व्हेन द स्टेप और ड्राइंग टू ब्रेक इवन, एक्सप्लेन द शॉर्ट मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आपको क्या लिखना है, लिखना है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।